ये टाइगर मेकर हैं और मेकर जी मतलब ये टाइगर बनाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं और हम सब यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। पंच, किक और एल्बो अपनी ऐसी स्ट्राइक जो भी आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो इतनी पावर से करना है कि सामने वाला उसी वक्त ढेर हो जाए। तो उसमें ही इसमें मारने वाला कोई टाइगर के बाद लायन है? टाइगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम टाइगर को ट्रेन इस तरह करते हैं कि वो मज़ीद कंपटीशन की तरफ तैयारी करें। हम इसमें अगर तैयारी करेंगे तो ये इंजरी का जो है ना बाइस बनेगा। ये जो कर रहे हैं सर, ये क्या रेसलिंग वगैरह के अंदर काम आती है? रेसलिंग टाइप की चीज़ है, जिजिट्सू और ग्रैपलिंग कहलाती है। ये भी उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो आपके हिसाब से विन कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शार्ट टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आई जा रही हैं। कैटल मार्केट हो, भले फूड व्लॉगिंग हो, थोड़ा सा इन टॉपिक से हट कर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम आए हैं एक मार्शल आर्ट्स क्लब के अंदर, जहाँ ऐसे ट्रेनर, ऐसे स्टूडेंट्स आपको मार्शल आर्ट्स के अंदर नज़र आएंगे कि बस मैं आपको क्या कहूँ। इस एपिसोड में मैं अहमर भाई को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में मुझे अहमर भाई को एक दफ़ा पिटवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहमर भाई आज नहीं आ सके। अहमर भाई लव यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं ज़रूर लेकर आऊँगा ऐसी जगह पर। और इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इस मार्शल आर्ट्स क्लब को हम शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए तो चलो फिर। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? दानिश भाई की तारीफ़ मैं क्या कहूँ कि मार्शल आर्ट्स के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। भले वो जापान की बात हो, भले वो अमेरिका की बात हो, भले वो यूरोप की बात हो, कहीं की भी बात हो, दानिश भाई ने पूरे वर्ल्ड वाइड टूर किया है। और कहाँ गए, पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस क्लब के हवाले से दानिश भाई बताएंगे। दानिश भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ये दुआ चाहिए। बताएँ थोड़ा सा इस मार्शल आर्ट्स के बारे में, क्या है बेसिकली और क्यों आपने यहाँ पर स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मार्शल आर्ट को अपने चैनल के ऊपर जो है प्रमोट करने के लिए एक अच्छा इकदाम उठाया। सबसे पहले तो ये जो हमारा क्लब परफेक्शन है, ये हमने परफेक्शन के वर्ड से जो है निकाला है। अच्छा, मतलब इस क्लब का नाम प्रोफेक्शन है? प्रोफेक्शन, ठीक है। प्रोफेक्शन नाम है भाई क्लब का। और परफेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई एक अच्छी किक कर लें, कोई एक अच्छा पंच कर लें। परफेक्शन का मतलब ये एक परफेक्ट मर्द, एक परफेक्ट औरत, एक परफेक्ट इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी मार्शल आर्ट के अंदर इंसानियत को और साथ साथ उसकी फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर जो अहमियत है उसको उसके मुताबिक कराने की प्लान करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में हो रहा है। हम उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं करते कि हमने इतना इल्म हासिल किया तो हम उसको उतना ही करा सकते हैं। नहीं, दुनिया के उस कोने पे जैसा हो रहा है वैसा पाकिस्तान के इस कराची शहर के अंदर भी हो रहा है। एग्जैक्टली। तो आप मुझे यहाँ का विज़िट करवाएं, दिखाएं, बताएं इसके बारे में। बेसिकली मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज ये मार्शल आर्ट्स में और मेरे कुछ दोस्त तो थे लेकिन मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज दानिश भाई के साथ हमारा साथ रहेगा, इस प्रोफेक्शन क्लब को हम विज़िट करेंगे, लेकिन विज़िट करने के लिए आपका साथ बहुत होना ज़रूरी है। तो आ जाए मेरे साथ। चलें दानिश भाई? जी भाई, चलें आज। जी दानिश भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि यहाँ का क्या प्रोसेस है और ट्रेनिंग किस तरह से स्टार्ट होती है और कौन से लड़के कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की आवाज़ें इस तरह से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गाय ज़बह हो रही है, या तो जिस तरह की आवाज़ें मतलब कीमा वगैरह हम बनाते हैं ना, वैसा इन्वायरमेंट मुझे फ़ील हो रहा है। जी दानिश भाई। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट मार्शल आर्ट जो है सिखाई जा रही है, और मार्शल आर्ट का मतलब ही ये होता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। तो यहाँ डेवलपमेंट दिख रही है बेसिकली। तो डेवलपमेंट ये है यहाँ पे कि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट की नीड क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मसल्स जो है, कोर मसल्स जो है डेवलप नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मार्शल आर्ट की किक्स पंच को ही मार्शल आर्ट समझते हैं, उसके आगे इसको समझते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे कंप्लीट पैकेज देते हैं कि वो बंदा मार्शल आर्ट को समझ भी पाता है, कर भी पाता है, मसल्स की डेवलपमेंट भी करता है। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग किक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ ग्रैपलिंग कर रहे हैं, कुछ थ्रोज कर रहे हैं।
कुछ जो है वो पंचिंग बैग के ऊपर, ये हमारा पंचिंग बैग होता है। ये पंचिंग बैग जी, है। तो ये तो मतलब इसके ऊपर पंच भी कर सकते हैं और लेग के साथ भी मार सकते हैं जी इसको। हाँ, किक पंच एल्बो तमाम चीज़ें इस पे जो है वो मारी जाती हैं। कोई है ऐसा टाइगर जो इसको पंच करके दिखाए हमें? जी यहाँ तमाम लोग टाइगर हैं बेसिकली, और अभी ज़ू में तो कोई टाइगर नहीं रहा, सारे टाइगर हमारे पास हैं। तो बुलाएं, किसी एक टाइगर को बुलाएं, देखते हैं कि कितना दम है कि इस पंचिंग बैग जो है ना, बेसिकली अगर मैं पंच करूं, अब यकीन करें बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे हिसाब से, लेकिन दानिश भाई बुलाते हैं अपने किसी एक टाइगर को, देखते हैं वो टाइगर क्या करता है इस पंचिंग बैग के साथ। जी दानिश भाई, कौन है टाइगर? आप आ जाएं, इनको ही बुला लें। ये टाइगर है। ये भी टाइगर। क्या नाम है आपका? एक टाइगर। हमज़ा इब्राहिम। हमज़ा इब्राहिम। आप कब से ये मार्शल आर्ट सीख रहे हैं? मार्शल आर्ट्स मुझे जो है 6 to 7 ईयर्स हो गए। मैं 6 to 7 ईयर्स। भाई इतना एक्सपीरियंस हो चुका है आप? जी बिल्कुल। मैं तो कोई फाइट वाइट भी लड़ी है, सिर्फ ट्रेनिंग पे रहा है? मैंने हाँ डिफरेंट फाइट्स चैम्पियंस फाइट्स में हिस्सा लिया है, मैंने पार्टिसिपेशन की है। और मैं इतना रेगुलर नहीं हो सका इस फील्ड में, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी होती हैं तो फिर उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो आपका नाम हमज़ा है ना? हमज़ा भाई ज़रा हमें दिखाएं इस पंचिंग बैग से अपना कमाल, तो आप भी देखें, कहीं जाना नहीं है और साथ रहें। देखते हैं भाई हमज़ा भाई क्या करते हैं इस पंचिंग बैग के साथ। मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? ये आएगा तो नहीं मेरी तरफ? इस तरफ हो जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखते रहें भाई, ये देखें ये कमाल। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। तो दानिश भाई से मेरा सवाल है। दानिश भाई, बेसिकली ये जो कर रहा है लड़का, इसमें कोई मतलब इस स्टाइल का भी कुछ नाम है या बस ये रैंडम है? देखिए, जब हम इसको कंपटीशन के लिए लेके आते हैं तो स्टाइल आपका जो है वो एक साइड पे हो जाता है, फिर कंपटीशन के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो अप किया जाता है। अब ये जो मिक्स मार्शल आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर होता ही ये है कि आपने पंच, किक और एल्बो, अपनी ऐसी स्ट्राइक जो भी आप स्ट्राइक कर रहे हैं वो इतनी पावर से करना है कि सामने वाला उसी वक्त ढेर हो जाए, तो उसमें ही आपकी जीत और हार का फैसला होता है। मतलब इस पंचिंग बैग को हम ये समझते हैं कि ये सामने वाला कोई शख्स है? बिल्कुल, ये तस्वुर यही किया जाता है कि ये सामने वाला एक शख्स है, और ये अमूमन हमारे हर 2-3 हफ्ते के बाद ये शख्स चेंज किया जाता है, क्योंकि तमाम लोग जितने टाइगर हैं हमारे, तो वो इसको प्रैक्टिस करके जो है ख़राब कर देते हैं और भी नए पंचिंग बैग लगाना पड़ता है। आपने देखा अभी भी 2-3। तो इसके अंदर क्या फॉर्म होता है या क्या होता है? जी, इसमें मट्टी भी होती है, फॉर्म भी होता है, और साथ इसमें लकड़ी का जो बुरादा है वो भी मिलाया जाता है, ताकि तीनों की कॉम्बिनेशन से इसमें जो सख्ती आती है। तो इसमें होता ये है कि नीचे की जगह जो होती है बहुत सख्त होती है, ऊपर की थोड़ी मिड होती है, जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा लाइट होता है, ताकि हम अपने जो फोर हेड की ट्रेनिंग है, सर है, टक्कर मारनी है, जो हमारी मार्शल आर्ट में अमूमन नहीं सिखाया जाता, ना फाइट में होता है, लेकिन रियल लाइफ में एक्सीडेंटल हमारे साथ ये चीज़ें पेश हो जाती हैं। तो हम तमाम चीज़ों को ट्रेन करते हैं, इसलिए ये तमाम चीज़ों को ट्रेन करने के लिए टाइगर के लिए। अच्छा, इस तरह से बनाई जाती है। तो सर, आपने इसके ऊपर पंचिंग तो कर ली, तो आपके हाथ बिल्कुल सेट हैं या कुछ? अच्छा, और पावर फील हो जाती है इसको मारने के बाद? ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई आम बंदा, मतलब हमने तो कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हासिल नहीं की है, हम कितनी देर तक इसको कर सकते हैं? जब स्टार्ट आप करेंगे तो जो कोच होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, वो आपको स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में नहीं देते हैं ये बिल्कुल भी? तो मतलब अच्छा, अगर कोई न्यू बंदा अगर करता है जिस तरह से अभी आपने किया है, तो क्या हड्डी वगैरह भी आगे पीछे हो जाती है? बिल्कुल। अब पंच का भी तरीका होता है एक करने का, ठीक है। अब न्यू कोई बंदा आएगा, वो अगर पंच करता है तो अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इधर उधर पंच हो जाता है तो अपने आप को ही जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा, तो भाई ये थे हमज़ा साहब, आपको दिखाई इनकी पंचिंग स्किल्स। अच्छा, अब मैं आता हूँ दोबारा से दानिश भाई की तरफ। दानिश भाई, इसके अलावा और क्या है इस तरह से, मतलब पंचिंग बैग दोनों सेम है या अलग अलग है इनकी कैटेगरी है? नहीं, कैटेगरी बिल्कुल अलग है। ये पंचिंग बैग जो है हम इसको फाइट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमने बनाया ही इसलिए है कि ये इतना हार्ड है कि सम टाइम अगर हम पंच करें, किक करें, ये वाला तो पंच टूट भी सकता है, हड्डी टूट सकती है। आए ज़रा इसको ज़रा करीब से फोकस करते हैं। वाकई इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, ये बहुत ज़्यादा। बॉडी की वो हिस्से इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो इस पर मारने से हमें भी प्रॉब्लम ना हो, और मज़ीद हम अपनी जो पावर हम उस पर लगा के उस पंचिंग बैग को ख़राब कर सकते हैं, वो हम यहाँ अप्लाई करें ताकि कम ख़राब हो। तो इसमें मारने वाला कोई टाइगर के बाद लायन है? टाइगर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम टाइगर को ट्रेन इस तरह करते हैं कि वो मज़ीद कंपटीशन की तरफ तैयारी करें। हम इस पर अगर तैयारी करेंगे तो ये इंजरी का जो है ना बाइस बनेगा। मतलब इस वक्त क्लब के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो इसके ऊपर
पंच कर सकें? देखिए ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस है, ये कंपटीशन पर्पस नहीं है। लायन और टाइगर का काम ये होता है कि वो हकीकत को जो है फेस करे। तो बेसिकली हमने ट्रेनिंग पैटर्न जो बनाया वो यही है, बिगनर्स के लिए बिगनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लोगों के लिए एडवांस लेवल। तो हम उस लेवल के हिसाब से लेके आते हैं। बेसिकली इस पर हम कोई ग्लव्स चला जाता है बिल्कुल एडवांस पर। एडवांस लेवल पे, उसके भी हम क्या करते हैं कि बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनाते हैं जो खुद अपने वेट उनके अंदर होता है, और वो वेट के साथ वो ग्लव्स पहन के फिर से पंचिंग करते हैं, ताकि एक अच्छा पंच मारने के लिए अपने पंच और किक के जो किलोग्राम है, पंच किक का किलोग्राम जो मारते हैं हम किसी को, उसका भी लेवल। इसके अंदर मटेरियल क्या क्या है, कौन सी मटेरियल है? इसमें भी तकरीबन मिट्टी ही ज़्यादा रखी जाती है और फॉर्म कम कर दिया जाता है। फॉर्म बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, और लकड़ी का बुरादा इसलिए मिलाते हैं ताकि मूवमेंट कुछ तो हो। अच्छा। क्योंकि मिट्टी जो है वो सीमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाती है। सही। तो भाई ये दानिश भाई ने बहुत सारी बातें बताई आपको रिगार्डिंग ये पंचिंग बैग्स। ये वाले जो थे वो बिगनर के लिए थे, ये वाले जो थे थोड़े से एडवांस लेवल के लिए थे। और इसके अलावा क्या बताना चाह रहे हैं दानिश भाई? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अमूमन हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर मार्शल आर्ट जो है वो या तो घास में सिखाई जा रही है, ग्राउंड पे सिखाई जा रही है, ज़मीन पे फ्लोर पे सिखाई जा रही है। बहुत कम क्लब हैं, और हैं क्लब पाकिस्तान में, कराची में भी। हम लोगों ने ये स्पेशली मैट्स बिछवाए। ये मैट्स की अपनी लागत अपनी, ये जिसके ऊपर हम खड़े हुए ये मैट्स है स्पेशलिस्ट। जी हाँ, इंटरनेशनली चाहे आप ओलंपिक में चले जाएँ। ये आप देखें, मैं विदाउट शूज़ हूँ इस वक्त, और काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल भी है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप जब इस पर खड़े होते हैं तो आप इस पर तमाम ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप जब फुटवर्क करते हैं अपना किसी भी किस्म का, तो फुटवर्क का जो इफ़ेक्ट है वो आपके बोन्स में होता है। सबसे पहले एंकल और आपकी जो नीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो इस मैट पे खड़े होने से उसका जो लेवल है बिल्कुल मेंटेन बैलेंस की, मतलब समझ लें कि डिक्रीज हो जाता है। मतलब सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है मार्शल आर्ट्स के अंदर। जी, और अमूमन लोग गिरते हैं। अच्छा। चोट लगने से भी गिरते हैं, और अगर चोट ना भी लगे तो थ्रोस करते हैं। ठीक है। तो इजीली हम इस पर अपने आप को गिरा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आपकी और ट्रेनिंग देखते हैं। तो भाई आपने कहीं जाना नहीं है, दानिश भाई हमारे साथ हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी प्रोफेक्शन की ट्रेनिंग यहाँ पर दिखाते हैं। तो भाई ये आवाज़ें और ये जो टेक्निक सिखाने वाले शख्स हैं, ये कौन है? ये टाइगर मेकर हैं। और मेकर? जी, मतलब ये टाइगर बनाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और हम सब यहाँ बहुत मेहनत करते हैं प्रोफेशन के लिए। तो आइए हम इनसे मिलते भी हैं। तो आप अल्लाह रहम करे, ऐसी ट्रेनिंग होती है भाई मार्शल आर्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ये क्या पर्पस है इसको गिराने का? ये हम जूडो थ्रो कर रहे थे और ये ब्रेक फॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे कि कभी बंदा गिरता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे कम किया जाए। और आपका नाम क्या है? शहरयार साहब यहाँ प्रोफेक्शन क्लब के ऑनर हैं और काफ़ी बड़े ट्रेनर हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। जी, हम यहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देता हूँ मैं, ठीक है ना, और इस जगह को ओन करता हूँ। सरंशी दानिश हमें हेड करते हैं, ठीक है ना। वो कराटे ओकिनावा कराटे हमें सिखाते हैं, जापानीज़ कराटे सिखाते हैं, और मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में किक बॉक्सिंग, जिजिट्सू, जूडो, रेसलिंग सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मतलब आप जिस लड़के को आपने पकड़ कर अभी गिराया था, क्या उसकी कोई हड्डी पसली वगैरह टूटती है? उसी के बचाव के लिए है। अच्छा, ठीक है ना, कि आप कहीं भी रोड पे खुदा ना खास्ता गिर रहे हो या कहीं भी गिर रहे हो, ट्रेनिंग में गिरते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे कम किया जाए। ये हम ब्रेक फॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये ब्रेक फॉल है बेसिकली। तो मतलब आपको इस फील्ड के अंदर कितना टाइम हो गया? यार काफ़ी साल हो गए, यूँ मैं बताना जो है ज़रा मुश्किल है। अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया। आपकी एज क्या है इस वक्त? मेरी 36 है। माशाल्लाह से 36 में भी आप इनकी बॉडी को देख सकते हैं। सर एक बार अगर आप अपने मसल्स को दिखा दें लोगों को, तो आप चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन सर। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे बताएं और कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह? हम फिटनेस ट्रेनिंग भी कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मार्शल आर्ट के हवाले से कराते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग भी कराते हैं। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप मार्शल आर्ट की स्किल सीख जाते हैं, ठीक है, और फिटनेस भी साथ होती है। तो जिस तरह से आपने लड़के को गिराया था, इस टाइप की कुछ और है ट्रेनिंग वगैरह? रेसलिंग के टेक डाउन्स हैं। असल में जो MMA हम करा रहे हैं उसमें ये होता है कि स्टैंड अप फाइट से स्टार्ट होता है, ग्राउंड फाइट पे जाते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल करके भी और दिखा सकते हैं? तो चलें भाई प्रैक्टिकल देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, और देखते हैं कि किसकी हड्डी पसली टूटती है। हाँ जी सर, अब क्या होने वाले हैं? अच्छा, ये इनको गिराएंगे और गिराने के बाद एक सबमिशन लगाएंगे। सबमिशन? हाँ। तो देखें भाई, ये आप मेरा अगर कैमरामैन अगर दिखाए इनको, ये जिस तरह से लड़ रहे हैं, बेसिकली ये टेक डाउन सर ने बताया मुझे यहाँ के। और आपने ग्राउंड के अंदर देखा होगा मुर्गों को लड़ते हुए, तो लाइक ये उसी तरह से बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है।
अच्छा सर, क्या ये नए लड़कों के साथ अगर इस तरह से किया जाए तो उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? ज़ाहिर थोड़ा सिखाते हैं हम, फिर उसके बाद ही फ़ाइट के ऊपर लेके जाते हैं, डायरेक्टली फ़ाइट पे लेके नहीं जाते। पहले उनको सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। इनका लेवल कौन सा है अभी जो ये कर रहे हैं? ये एमेचर फाइट्स कर चुके हैं, इवेंट्स खेल चुके हैं, और यहाँ भी अपने इन हाउस इवेंट रखा है, तो आज इनकी यहाँ भी फाइट होगी इंशाल्लाह। तो ये जो कर रहे हैं सर, ये क्या रेसलिंग वगैरह के अंदर काम आती है? रेसलिंग टाइप की चीज़ है, जुजित्सु और ग्रैपलिंग कहलाती है। ये भी उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से विन कौन करेगा दोनों? तो ऊपर बैठा हुआ है, वो कर लेगा इजीली। हाँ इजीली कर सकता है। उसके लिए कोई चांसेस नहीं है जो नीचे? उसके पास भी चांसेस हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है। अच्छा। तो आप देखें भाई, ये जिस तरह से टेक डाउन कर रहे हैं भाई, मतलब अलग ही माहौल बना हुआ है भाई। टेक कर लिया तो मतलब हाँ। फाइट यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छा, तो मतलब इनकी हिम्मत ख़त्म हो गई यहाँ पर। हिम्मत तो नहीं, बहरहाल वो उन्होंने आम पर लगाया। अच्छा, ठीक है। तो भाई ज़बरदस्त माहौल था, बेहतरीन इन्होंने बताई बात हमें। और इसके अलावा क्या है सर? बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और कराटे सर रंशी दानिश हमें सिखाते हैं यहाँ पे, जापानीज़ कराटे और ओकिनावा कराटे। ये ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो भाई ये सारी बातें आपने सुनी, ये सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट यहाँ का। दानिश भाई साथ मौजूद थे, शरियार भाई साथ मौजूद थे, प्रोफेक्शन क्लब था। और उम्मीद करता हूँ कि भाई आज का एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।